हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के इंट्रोडक्शन पार्ट में मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि चैप्टर के नेम से ही पता चलता है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट एन इक्वेशन इज, देन व्हाट इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देन लीनियर। तो आइए शुरू करते हैं। इक्वेशन, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, दैट इज, for example, the statement 2 plus 3 is equal to 5 indicates equalness between two things. ये जो स्टेटमेंट है 2 plus 3 is equal to 5, यहाँ इस स्टेटमेंट में हमें इक्वलनेस का बोध होता है दो क्वांटिटी के बीच में या टू एक्सप्रेशंस के बीच में। तो ये एक इक्वेशन का एग्जाम्पल हुआ, 2 plus 3 is equal to 5। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन हैं, एक है 2 plus 3 और दूसरा है 5, और बीच में इक्वलिटी साइन है। इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, और जो राइट साइड पर होता है उसे राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन कहते हैं। एन इक्वेशन ऑलवेज कंटेन एन इक्वलिटी सिंबल बिटवीन द टू इक्वल एक्सप्रेशंस। इन एन इक्वेशन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट of equality sign is the left hand side and the expression on the right is the right hand side as told। अब आते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। An equation which contains one variable is called an equation in one variable। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ बताया गया है, यहाँ पर इक्वल टू साइन है तो ये इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया, ये भी इक्वेशन हो गया। ये सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं और इन सभी इक्वेशंस में एक ही वेरिएबल है x। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन सब जगह केवल x ही दिखता है, भले ही उसकी पावर कुछ भी हो। दूसरा वेरिएबल y या z नहीं होना चाहिए, तब उन इक्वेशंस को हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब आते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जैसा कि आपको मालूम है, लीनियर लाइन से आया है और जो भी लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है। तब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे? एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज सेड टू बी ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं हाईएस्ट पावर को। अगर वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा ना हो, केवल एक पावर हो, उससे बड़ी पावर ना हो, तब वो जाकर के लीनियर कहलाता है। और केवल एक ही वेरिएबल हो तो वो वन वेरिएबल में कहलाएगा, और बीच में यहाँ पर इक्वल टू सिंबल होना कंपलसरी है। उपर्युक्त उदाहरणों में यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। एक्चुअली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is not in our course at this stage। All these examples are examples of linear equation in one variable। वेरिएबल एक तरफ भी हो सकता है
और वेरिएबल दोनों तरफ भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये सब लीनियर इक्वेशन है। फोर्थ एग्जाम्पल में वेरिएबल z है और z की हाईएस्ट पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 है, इसलिए लीनियर का एग्जाम्पल हुआ। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन क्या होता है? उसे हम रूट्स भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं। सॉल्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which makes the left hand side and right hand side equal is called the solution or root of the equation। हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए बोथ साइड एक्सप्रेशंस की वैल्यू इक्वल हो जाती है, वेरिएबल की उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आगे आते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि इस सॉल्यूशन फाइंडिंग का कोई डिफिनेट या फिक्स प्रोसेस नहीं है। वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि हमें पहले कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए अदर नंबर्स से। लेकिन ये नीचे दिए हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो निश्चित रूप से आपको हेल्प करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। देयर इज नो फिक्स्ड प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाउएवर द फॉलोइंग स्टेप्स आर हेल्पफुल in separating the variable from other constants। नंबर 1, अगर इक्वेशन में दोनों तरफ ही एक्सप्रेशन है और उन्हें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है तो हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई ईच साइड ऑफ द इक्वेशन इफ नीडेड। देन सेकंड, observe the equation if it contains the variable in both sides। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर वेरिएबल दोनों तरफ है तो हम एक ही तरफ उनको ले जाने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफर देम टू वन साइड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द टर्म विद वेरिएबल। मान लीजिए एक तरफ x है और दूसरी तरफ 3x है, तो हम या तो x को 3x की तरफ ले जाएंगे या 3x को x की तरफ लाएंगे, और ऐसा ट्रांसफ़र करने में उस टर्म का जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो वो माइनस में कन्वर्ट होकर के आएगा और माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट होकर के आएगा। एंड सिंप्लीफाई ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। देन वी रिमूव द कांस्टेंट attached with variable term with plus or minus sign by transposing them to the other side। In transposing the term to other side, its sign changes। यहाँ पर ये बताया गया है कि वेरिएबल को सेपरेट करने में ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस साइन से कोई कांस्टेंट अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, तब ऐसी क्वांटिटीज़ को, ऐसे नंबर्स को पहले ट्रांसपोज करना होता है। और ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या है कि ट्रांसफरिंग द टर्म्स टू अदर साइड्स। और जब हम प्लस या माइनस से अटैच्ड क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड ले जाते हैं तो उस टर्म का साइन बदल जाता है। पॉजिटिव चेंजेस इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इनटू पॉजिटिव टर्म। आफ्टर रिमूविंग द कांस्टेंट्स अटैच्ड विद वेरिएबल with plus or minus sign, we remove the constant attached with variable in multiplication and division
बाय परफॉर्मिंग इनवर्स ऑपरेशन। जब प्लस और माइनस के साथ अटैच्ड क्वांटिटीज़ का ट्रांसफ़र हो जाए तब इसके बाद वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के साथ अटैच्ड नंबर्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र करना होता है, और जो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है वो ट्रांसफ़र हो करके डिवाइड में जाएगी, और जो डिवाइड में अटैच्ड है तो दूसरी साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। यहाँ पर इनवर्स ऑपरेशन का मतलब ये है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया गया है कि बाय इनवर्स ऑपरेशन वी मीन दैट द कांस्टेंट अटैच्ड विद वेरिएबल इन मल्टीप्लिकेशन will move to the other side making division, and the constant attached with variable in division will move to the other side making multiplication, and finally we get the expression like x is equal to something which gives the solution of the given equation finally। अगली वीडियो में इस प्रोसेस को क्वेश्चनों को सिंप्लीफिकेशन करते समय और ज़्यादा सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये टर्म्स की इक्वेशन क्या है, उसका सलूशन क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, ये समझ में आ गया होगा, और प्रोसेस भी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।